यजीद का अपना बेटा मुआविया इब्ने यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान, खुद यजीद का बेटा मुआविया, दादा के नाम पर पोते का नाम था जी। उसने यजीद के मरने के बाद जब सन 64 हिजरी में यजीद का कत्ल हुआ है और हादसा हुआ, एक वाक़या हुआ जिसकी में बाज़ में है कि बीमारी हुई उसको जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बाज़ में है कि घोड़े से गिर कर मरा, तो वो आया और उसने खुतबा दिया। बल्कि मैं यजीद के बेटे को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहूँगा, इसलिए कि उसने एक इतना बड़ी उलझन मुसलमानों की दूर की, आकर अपने बाप के कुर्सी पर बैठ के खुतबा दिया और कहा ये इस जगह पर मेरा बाप बैठा था और यहाँ सामने सरे हुसैन रखा था, इस दरबार में अहले बैत के खून की बू आती है, मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जिस कुर्सी पर बैठने वाले ने अहले बैत को कत्ल किया हो, मैं अपने बाप के कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूंगा, मैं अपने बाप के जराइम की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूंगा। और यह कहकर यजीद के बेटे ने अपने आप को हुकूमत से अलग कर दिया। हाँ, और गोशा नशीनी, और फिर वो खुतबा है बड़ा, यानी सुन्नी शिया ने इस खुतबे को लिखा है, उलमा अहले सुन्नत इसे पढ़ते हैं, और मैं इसलिए नहीं उलमा अहले सुन्नत की किताबों के हवाले दे रहा हूँ कि किसी को मुझे कायल करना है, बात रोशन है। तो पहली बात तो ये कि खुद घर वाले खुद इकरार कर रहा है कि मैंने क्या किया है, और फिर आज कुछ मुद्दत के बाद तख्त भी खाली रहा कुछ मुद्दत तक, फिर आले मरवान ने आकर वो तख्त पुर किया और हुकूमत उनकी बनी, आले जुबैर की बनी, फिर आले मरवान की बनी हुकूमत। उसके अलावा जो बात मैं अर्ज करूं वो ये कि अगर शहादत इमाम हुसैन यजीद का आखिरी जुर्म होता ना, तो शायद फिर भी किसी की कारस्तानी चल जाती उसको बचाने के लिए, गुंजाइशें निकालने के लिए। ये यजीद का पहला जुर्म था। अच्छा, पहला जुर्म जी। उसके बाद इसने काबे को आग लगाई है।